नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में देहरादून से पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, जो पूरा ना हो सका। लेकिन अब सीएम धामी ने इस परियोजना को लेकर उम्मीद जगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देहरादून मसूरी रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाने की मांग की है। सीएम की इस पहल से मसूरीवासी खासा उत्साहित हैं। वैसे देहरादून से मसूरी तक की रेल लाइन बिछाने की कोशिश ब्रिटिश शासनकाल में भी हुई थी। साल 1885 में देहरादून के राजपुर से मसूरी तक रेल लाइन बिछाने के लिए पहली बार सर्वे किया गया था। हालांकि उस दौरान बैलगाड़ियों और बग्गी व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद साल 1923-24 में फिर एक बार अंग्रेज अफसरों ने इस परियोजना को शुरू करने की कोशिश की। काम शुरू भी हो गया, लेकिन इसी बीच एक हादसा हो गया और काम बंद करना पड़ा। दरअसल देहरादून में इस रेल परियोजना के लिए एक टनल का निर्माण किया जा रहा था। देहरादून के राजपुर इलाके से आगे टनल के निर्माण के दौरान ही एक पहाड़ी धंस गई। इस हादसे में परियोजना में काम कर रहे 30 मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने इस परियोजना को बंद कर दिया। आज भी अंग्रेजों के शासनकाल में बनाई गई सुरंग और अन्य कामकाज के अवशेष देहरादून में मिल जाते हैं। देहरादून से मसूरी तक रेलवे लाइन बनाने की जो तैयारी चल रही है धामी सरकार की, जिसको लेकर केंद्र सरकार से इस परियोजना की मंजूरी को लेकर एक मांग भी की गई है। और आज हम ओल्ड मसूरी रोड पर यहाँ पर मौजूद हैं और वो सुरंग जिसके बारे में आपने सैकड़ों साल पहले सुना होगा कि हाँ, एक ब्रिटिश टाइम के दौरान एक सुरंग बनाई गई थी और अंग्रेज़ों की तरफ से एक शुरुआत की गई थी कि देहरादून से मसूरी को एक रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, जिससे वहाँ पर रेल पहुँच सके। आज हम उसी जगह मौजूद हैं और हम आपको वो सुरंग दिखाने की भी कोशिश करेंगे जिस सुरंग को लेकर एक शुरुआत की गई थी, लेकिन कुछ वजह ऐसी भी उस दौरान हुई थी जिसकी वजह से ये सुरंग को बंद करना पड़ा था। आइए सबसे पहले हम आपको जो है ना वो सुरंग की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। उससे पहले कुछ थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिएगा। इस वक्त ओल्ड मसूरी रोड पर हम मौजूद हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है और चारों तरफ पहाड़ घिरे हुए हैं और मैं भी उन्हीं वादियों में यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि अपने दर्शकों को वो सब चीज़ें जो ऐतिहासिक बन चुकी हैं उनको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और इन तस्वीरों को आप देखिएगा। हम नज़दीक ही उस सुरंग के पहुँचने वाले हैं, सुरंग के पास, जिसको सीएम धामी ने केंद्र से परियोजना को मंजूरी देने की एक मांग भी की है। और उत्तराखंड में एक और परियोजना की तैयारी भी बड़ी तेज़ी से की जा रही है। ये देहरादून से मसूरी को जोड़ने के लिए इस परियोजना की मंजूरी के लिए धामी सरकार ने केंद्र से इस परियोजना को लेकर मंजूरी भी मांगी है। आपको बता दें कि देहरादून से मसूरी तक रेल लाइन बिछाने की जो एक शुरुआत की गई थी वो ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। 1885 में देहरादून के राजपुर से मसूरी तक रेलवे लाइन बिछाने का सर्वे पहली बार कराया गया था। हालांकि उस दौरान यहाँ पर ज़्यादातर बैलगाड़ी, बग्घी या फिर खच्चर जो कारोबारी लोग होते थे वो इसका इस्तेमाल करते थे। इसके बाद 1923 और 24 में एक बार फिर अंग्रेज़ों ने इस परियोजनाओं को शुरू करने की कोशिश की गई है। इसी बार इस सुरंग बनाते हुए एक हादसा भी यहाँ पर हुआ था। ये जो टनल है, आप टनल देख रहे हैं, इस टनल में ही 30 मजदूरों की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों से भी मैंने बातचीत की है। उनका कहना ये है कि 30 लोगों की मौत के बाद इस काम को बंद कर दिया गया था। लेकिन हालात कुछ इस तरीके के थे, जो स्थानीय लोग थे वो इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछी जाए। कुछ लोगों से मैंने बातचीत भी की है। उनका साफ तौर से कहना है कि ये टनल उनकी मज़दूरों की मौत के बाद एक भूतिया टनल बनकर रह गई थी। स्थानीय लोगों को तरह तरह की आवाज़ें और तरह तरह की चीख पुकार इसमें से आने लगी थी। लेकिन जिसके चलते
इसका काम यहाँ पर बंद कर दिया गया। वैसे अंग्रेज़ों ने जितनी शुरुआत की थी उसके तहत मेरठ के एक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से दून और मसूरी रेल रूट के लिए इलेक्ट्रीफाइड कराने की प्रपोजल भी तैयार करवा लिया गया था, लेकिन ये योजना परवान न चढ़ सकी। अब एक शुरुआत प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने एक शुरुआत की है और इस परियोजना की मंजूरी को लेकर केंद्र से भी मंजूरी मांगी गई है कि इस परियोजना को परवान चढ़ाया जाए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये परियोजना कब तक मुकम्मल हो पाती है और कब तक पूरी हो पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आगे आने वाले वक्त में इस परियोजना को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो ये कितने दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। एक सबसे पुरानी तस्वीर मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये ब्रिटिश टाइम का एक बोर्ड लगा हुआ है जो जनवरी 1929 का लगा हुआ है और यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी एक्ट जो 1916 में बना था, ये फ़ी का मतलब है 1 और ये टोल रेट जो है ना लगे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पर जो भी एक म्यूनिसिपैलिटी के रेट थे जो यहाँ से आवागमन घोड़ों का, खच्चरों का या जो जानवर आते जाते थे या गाड़ी खींचने वाले जो बैल थे और लदे हुए जो पोनी थी, पोनी खच्चर, उनके यहाँ पर जो है ना रेट तय किए गए हैं। और सबसे पहला ये है कि झांझी झंपान और डोली का रेट हुआ करता था 1 आना और 8 पैसा, 1 आना 8 पैसा, इसका भी 1 आना 8 पैसा। और गाड़ी खींचने वाले बैल का हुआ करता था 12 आने, क्योंकि उस वक्त 1929 में तब जो है ना रुपए का आगाज़ नहीं हुआ था और ये आने चलते थे। और इसकी फहरिस्त जो है ना, ये इसकी जो लिस्ट है ये आप नज़दीक से देख लीजिएगा। सन 1885 में ब्रिटिश सरकार ने जो हम पहाड़ियों को एक ख्वाब दिखाए थे कि रेलवे लाइन देहरादून से मसूरी को जोड़ा जाएगा, लेकिन वो किन्हीं वजह से परवान नहीं चढ़ सका था। हाल ही में मैं उसी जगह मौजूद हूँ, लेकिन एक सवाल और एक शुरुआत जो धामी सरकार ने की है अपने आप में वाकई एक सराहनीय पहल है, लेकिन ये परवान कब तक चढ़ पाती है ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून। वैसे अंग्रेजों ने न सिर्फ देहरादून से मसूरी बल्कि गाजियाबाद से ऋषिकेश तक भी रेल लाइन पहुंचाने का खाका तैयार किया था। इसके लिए आयरलैंड के रेलवे कंपनी एनिस्कलन रेलवे के एक इंजीनियर को भी भारत बुलाया गया। यहां तक कि साल 1911-12 में मेरठ के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से दून मसूरी रेल रूट को इलेक्ट्रीफाइड कराने का प्रपोजल भी तैयार करवा लिया गया, लेकिन ये परियोजना परवान न चढ़ सकी। वहीं अगर देहरादून मसूरी रेल लाइन परियोजना को केंद्र से हरी झंडी मिलती है तो उत्तराखंड का मशहूर हिल स्टेशन देश के अन्य हिस्सों से रेल नेटवर्क के जरिए भी जुड़ जाएगा, जिसे उत्तराखंड में विकास की राह में एक बड़ा कदम माना जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। नमस्कार।